हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ क्लीवेज के बारे में पढ़ा था। आज हम क्लीवेज लॉ, फिजियोलॉजी ऑफ क्लीवेज और कंट्रोल ऑफ क्लीवेज पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। लॉज ऑफ क्लीवेज। फर्स्ट इज सैचेस लॉ। इस लॉ के अनुसार जो सेल्स होती हैं वो एक समान डॉटर सेल्स में डिवाइडेड होती हैं और हर डिवीजन में जो डिवीजन का प्लेन होता है वो पहले वाले डिवीजन के प्लेन के परपेंडिकुलर काटता है ताकि जो ब्लास्टोमियस सेल्स बनती हैं उनका शेप राउंडेड शेप बना रहे। सेकेंड इज फ्लूजर्स लॉ। इस नियम के अनुसार जो माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं वो हमेशा कम रेसिस्टेंस वाली दिशा में निर्देशित रहते हैं। नेक्स्ट इज बॉल्फर्स लॉ। इस नियम के अनुसार रेट ऑफ क्लीवेज एग में किसी भी क्षेत्र में जो योग प्रेजेंट होता है उसके विलोमानुपाती होती है, यानी कि जितना योग की मात्रा होगी उतना ही रेट ऑफ क्लीवेज कम होता है। लास्ट इज हर्टविग्स लॉ। इस लॉ के अनुसार जो ब्लास्टोमियर्स होती हैं वो एक समान आकार वाली सेल्स में विभाजित होती हैं, चाहे योग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल हो। और जो नया डिवीजन होता है वो मेन एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है ताकि सेल्स की जो शेप है वो राउंडेड शेप बना रहे। फिजियोलॉजी ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज के समय कई एक्टिविटीज होती हैं जैसे कैटाबॉलिक एक्टिविटीज और एनाबॉलिक एक्टिविटीज। फर्स्ट इज कैटाबॉलिक फिजियोलॉजी। क्लीवेज के लिए एटीपी के रूप में केमिकल एनर्जी की आवश्यकता होती है और इसमें क्लीवेज के समय जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मूव करते हैं तो उसके लिए एटीपी के मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। इनका उत्पादन एग के साइटोप्लाज्म तथा माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइकोलाइसिस और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा होता है और इसमें ऑक्सीडेशन में ग्लाइकोजन और जो दूसरे एनर्जी उत्पादक रसायन होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें इसके अलावा प्यूरिन, पैरामिडिन, अमीनो एसिड, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस और लाइसाइस के मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस के लिए भी इनकी जरूरत होती है। नेक्स्ट इज एनाबॉलिक फिजियोलॉजी। एनाबॉलिक फिजियोलॉजी में मेन है सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ आरएनए। फर्स्ट, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। क्लीवेज के समय हम देखते हैं कि न्यूक्लियस की संख्या बढ़ती जाती है और साथ ही डीएनए की मात्रा भी बढ़ जाती है, लेकिन प्रत्येक न्यूक्लियस में डीएनए की मात्रा निश्चित होती है। कुछ साइंटिस्ट के अनुसार स्वतंत्र कोशिका द्रव्य डीएनए जो एम्फीबिया और इंसेक्ट्स के oocytes और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है वो सेंट्रलाइज्ड डीएनए डुप्लीकेशन में भाग लेता है। नेक्स्ट इज आरएनए सिंथेसिस। जो शुरू में क्लीवेज होता है उसमें हम देखते हैं कि इंटरफेज की जो अवस्था होती है बहुत छोटी होती है और इसमें केवल एस अवस्था ही पाई जाती है और G1 और G2 जो अवस्थाएं होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। इसलिए S1 स्टेज में ही डीएनए का संश्लेषण होता है। बाद में होने वाले क्लीवेज में इंटरफेस स्टेज लंबी हो जाती है और G1 और G2 जो स्टेज होती हैं वो प्रारंभ हो जाती हैं और उस स्टेज में आरएनए का सिंथेसिस भी शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रोटीन सिंथेसिस। डेवलपमेंट के समय डिफरेंट टाइप्स के हमें संरचनात्मक एंजाइम्स और नियामक प्रोटीन की आवश्यकता होती है और जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन की जैसे जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके सेल मेम्ब्रेन बनने में या जो एग कॉर्टेक्स होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स और राइबोसोम्स के निर्माण में ये आवश्यक होती हैं। और जो नियामक प्रोटीन होते हैं जैसे हिस्टोन और अहिस्टोन ये डीएनए अणु के साथ जुड़े होते हैं और इन्हीं सभी प्रोटीन का सिंथेसिस पॉलीराइबोसोम्स के द्वारा होता है। इसके अलावा ट्यूबुलिन, राइबो न्यूक्लियोटाइडेज, रिडक्टेज और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स का भी
सिंथेसिस होता है। कंट्रोल ऑफ क्लीवेज पैटर्न। क्लीवेज के जो क्लीवेज होता है वो हमने देखा था कि योग के अमाउंट और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। तो इसमें फर्स्ट है योग। योग की जो मात्रा होती है इसकी जो और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्लीवेज के पैटर्न को कंट्रोल करता है। जो योग होता है वो क्लीवेज में एक तरह से बाधा डालता है, यानी कि जहाँ योग की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर रेट ऑफ क्लीवेज कम होता है। इसलिए जो माइक्रोलसाइटल एक्स होते हैं उनमें क्लीवेज कंप्लीट होता है और जो मैक्रोलसाइटल एक्स होते हैं उनमें क्लीवेज इनकम्प्लीट होता है। इस क्लीवेज जो योग होता है उसके कारण अगर हम देखें तो इनमें जैसे एम्फियोक्सिस है, फ्रॉक्स है या चिक है, उसमें अगर हम देखें तो उनमें अलग अलग तरह का क्लीवेज पाया जाता है। जैसे जैसे योग की मात्रा बढ़ती जाती है इनका जो क्लीवेज है वो चेंज होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल एम्फियोक्सिस में जो क्लीवेज होता है वो कंप्लीट और इक्वल होता है, यानी कि होलोब्लास्टिक और होता है, क्योंकि इसमें योग जो होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक समान होता है। फिर हम थोड़ा सा हायर की तरफ आते हैं, जैसे फ्रॉक्स, इनमें योग की मात्रा थोड़ी ज्यादा पाई जाती है, तो इसलिए यहाँ पर क्लीवेज होलोप्लास्टिक तो होता है लेकिन अनइक्वल होता है, यानी पूरे अंडे में क्लीवेज तो होगा लेकिन अनइक्वल होता है, क्योंकि जो योग है वो एनिमल पोल पर कम और वेजिटल पोल पर ज्यादा होता है। और इसी तरह फिर हम अगर चिक के एग की तरफ जाएं तो वो मैक्रोलसाइटल होता है, तो इसमें जो क्लीवेज होता है वो अनइक्वल होता है और डिस्कॉइडल टाइप का होता है और केवल ब्लास्टोडिस्क एरिया में ही पाया जाता है और डेवलपमेंट भी उसी एरिया में होता है। इसी तरह योग जो है वो क्लीवेज को कंट्रोल करते हैं। सेकेंड इज एग कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स रियल में जो साइटोप्लाज्म होता है उसके कंपोनेंट्स और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल एप्लाइशिया के एग में जो इक्वेटोरियल लाइन होती है वहां पर कॉर्टेक्स के नीचे जो पाई जाती है वहां पर विटामिन सी की बनी होती है। सेंट्रीफ्यूजन के कारण विटामिन सी के कण अब केंद्रण ध्रुव पर संकेंद्रित हो जाते हैं और जो कि सेंट्रीफ्यूज को रोकने के बाद विटामिन सी फिर से इक्वेटोरियल लाइन के जो रिंग होती है उसमें पुनः स्थापित हो जाते हैं। कॉर्टेक्स के ये जो कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं ये क्लीवेज के प्रतिरूप को नियंत्रित करते हैं, जिसका निर्धारण फर्टिलाइजेशन के समय ही हो जाता है। कुछ एनिमल्स में इसका निर्धारण अंडाशय में होता है। नेक्स्ट इज माइटोटिक स्पिंडल। हमने ये देखा था कि जब क्लीवेज होता है तो वो क्लीवेज जिस एक्सिस में माइटोटिक स्पिंडल बनता है उसके एग्जिट परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरह से और फिर नेक्स्ट हमने देखा था कि नेक्स्ट डिवीजन भी फर्स्ट वाले एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। इस प्रकार ये अपने जो स्पिंडल होते हैं उनके परपेंडिकुलर इसमें डिवीजन होता है और ये जो खांच होती है वो उनको कुछ मैकेनिकल फैक्टर्स के द्वारा ये भी कंट्रोल होते हैं। नेक्स्ट इज विस्कोसिटी। कुछ साइंटिस्ट के अनुसार जो एग का कॉर्टेक्स रीजन होता है वहां पे जो कंसंट्रेशन होती है वो क्लीवेज से पूर्व बढ़ जाती है और जो क्लीवेज की नोच होती है वो इस कॉर्टेक्स रीजन में एक जेल जैसी मोटाई के कारण बनती है और जो साइटोप्लाज्म होता है उसके विभाजन के लिए अंडे की जो कॉर्टेक्स का होना अत्यंत आवश्यक होता है। ये भी पाया गया कि जो एग का छोटा सा विखंडित खंड होता है जिसमें कॉर्टेक्स का एक भाग होता है वह स्पिंडल और एस्टर के बिना खांच का निर्माण कर सकता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने लॉज ऑफ क्लीवेज और फिजियोलॉजी ऑफ क्लीवेज एंड कंट्रोल ऑफ क्लीवेज पैटर्न के बारे में पढ़ा और आज हमारा ये क्लीवेज वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक्स क्लास।